Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Learn Basic Math. My name is Professor Muhammad Salim. Dear students, last class में हम लोगों ने क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट किया था। कुछ एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 है 16x² + 8x + 1 = 0। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना सीख रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन 5 है आपके पास 16x² + 8x + 1 = 0। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिख लोगे, वी नो दैट ax² + bx + c = 0 बाय कंपेयरिंग। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोगों ने क्वेश्चन से कंपेयर करना है और कोफिशिएंट्स के वैल्यूज़ निकालने हैं। बाय कंपेयरिंग वी गेट a कोफिशिएंट है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है 16। इसी तरह b = 8 एंड c = 1। तो अभी फार्मूला बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या था, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोगों ने ड्राइव करना सीखा था लास्ट लेक्चर्स में। वो मैं लिंक दे दूंगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिएगा। तो ये वैल्यूज़ a, b एंड c की वैल्यूज़ उठाकर इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लेते हैं। तो -b -8 ± √8² - 4, a की वैल्यू 16, c = 1 / 2a 16। डियर स्टूडेंट्स, को सॉल्व कर लेते हैं। -8 + -8² 64 -16 4 64 / 16 2 32। तो 64 - 64 आपके पास क्या आ गया 0, -8 + -√0 / 32। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -8 / 32। क्योंकि ये टर्म कंप्लीट 0 हो गया था, आपके पास क्या बच गया, -8 / 32। -8 / 32 को आप काट लोगे, 8 1 = 8, 8 4 = 32। तो ये क्या आपके पास आ गया, -1 / 4। तो सोल्यूशन सेट आपके पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया, -1/4। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, मैं बुक से नोट कर रहा हूँ, 14z² - 11z - 60 = 0। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वेरिएबल है वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे आपने घबराना नहीं है, लेकिन सिर्फ ये चेक करना है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन हम लोग का गिवन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। वी नो दैट ax² + bx + c = 0 by comparing we get
ए बी सी की वैल्यूज़ आपने मालूम करनी है। ए जो कोफिशेंट है वो 14 के बराबर है, बी इज़ इक्वल टू -11 एंड सी इज़ इक्वल टू -60। यहाँ पर आपने इसके साइन के साथ उठाना है। अगर यहाँ पर -11 था तो यहाँ पर भी आपने -11 ही उठाना है, ठीक। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेंगे आप। यहाँ पर चूँकि आपका वेरिएबल z के नाम से गिवन है तो यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को z से डिनोट करोगे। z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज़ पुट कर लोगे आप, माइनस b की वैल्यू -11 प्लस माइनस अंडर रूट -11 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 14, c की वैल्यू -60 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 14। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, +11 प्लस -11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, माइनस एंड माइनस प्लस 60 इंटू 14 इंटू 4, ये हमारे पास आ जाएगा 3360 डिवाइडेड बाय 14 टू ज़ा 28। ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 11 प्लस माइनस प्लस होकर 121 प्लस 3360 इज इक्वल टू 3481 डिवाइडेड बाय 28। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट ले लिया, जो कि स्क्वायर रूट आ गया इसका 59, तो आ गया 11 प्लस माइनस 59 डिवाइडेड बाय 28। z इज इक्वल टू ये आ गया। अभी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो 11 प्लस 59, एक है 11 माइनस 59। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हम लोग अलग अलग को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है आपके पास z इज इक्वल टू 11 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 28। इसको जब सॉल्व किया 11 प्लस 59 इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 28। ये कट सकता है, 2 से काटेंगे 35 एंड 14, फिर ये कट जाएगा 7 से, 7 5 ज़ा 35 एंड 7 2 ज़ा 14। एक आंसर आपके पास 5/2 आ गया। सेकंड आंसर के लिए आप क्या लिखोगे, z इज इक्वल टू 11 माइनस 59 डिवाइडेड बाय 28। 11 माइनस 59, तो -59 से 11 निकल गया, माइनस का 48 बच गया, 48 डिवाइडेड बाय 28। ये भी 2 से एक दफ़ा कटेगा तो 24 डिवाइडेड बाय 14, फिर 2 से कट जाएगा, 12 2 ज़ा 24 एंड 7 2 ज़ा 14, और ये माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा, ये आ गया -12 डिवाइडेड बाय 7। तो आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड -12 डिवाइडेड बाय 7। दिस इज़ योर आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 आपके पास है x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें भी सबसे पहले मैंने चेक किया कि क्वेश्चन मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है बिल्कुल, तो इसको मैं कंपेयर करूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। वी नो दैट standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0 by comparing
वी गेट a इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। b इज इक्वल टू 17 प्लस का, एंड c इज इक्वल टू 6। तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेंगे ये, तो ये आ जाएगा -17 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 6 एंड 2, a की वैल्यू 1। तो इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा -17 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर आ जाएगा 289 माइनस 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 एंड नीचे 2 आ जाएगा। तो -24 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2, -17 प्लस माइनस 289 माइनस 24 आ जाएगा आपके पास 265 डिवाइडेड बाय 2। डियर स्टूडेंट्स, 265 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकल सकता है, इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में ही छोड़ लेंगे। तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो कि इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा -17 प्लस अंडर रूट 265 डिवाइडेड बाई 2 एंड सेकंड हो जाएगा -17 माइनस अंडर रूट 265 डिवाइडेड बाई 2, या इसको इस तरह कंप्लीट प्लस माइनस को एक साथ भी लिख सकते हो। तो सॉल्यूशन सेट मैं एक साथ लिख लेता हूँ। इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -17 प्लस माइनस अंडर रूट 265 divided by 2. This is your answer. क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 है 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8abx प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर कंडीशन एक दिया हुआ है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसमें a एंड b यहाँ पर एज कोफिशिएंट गिवन है, सिर्फ वेरिएबल x गिवन है। ठीक है, यहाँ पर a b यहाँ पर जो गिवन है ये एज ए कोफिशिएंट गिवन है, आपने इससे घबराना नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह ये डिजिट है। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर नो एक्स है, एक्स की पावर 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बाय कंपेयरिंग वी गेट a इज इक्वल टू, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये कंप्लीट है 3a स्क्वायर, a है आपके पास 3a स्क्वायर। इसी तरह b आपके पास क्या आ जाएगा, b है आपके पास 8ab, x का जो टोटल कोफिशिएंट है वो आपने लिखना है, जिस उसमें ab भी शामिल है 8ab, एंड c इज इक्वल टू 4b स्क्वायर, ये कंप्लीट 4b स्क्वायर आपके पास c है। ठीक है, तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर लेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, वेरिएबल x है तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a,
वैल्यूज़ पुट करेंगे ए बी एंड सी के क्वाड्रेटिक फार्मूले में, तो माइनस 8ab प्लस माइनस बी की वैल्यू थी 8ab होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू थी 3a स्क्वायर एंड सी की वैल्यू थी 4b स्क्वायर। डिवाइडेड बाय 2a, ए की वैल्यू है 3a स्क्वायर। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास था -8ab प्लस -8ab प्लस माइनस, फिर था -8ab का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर आ गया 64, ए का स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर, माइनस था 4ac। यहाँ पर मैं दिखा लेता हूँ आप लोग को। 8ab होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो 48 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड नीचे क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 ए स्क्वायर। तो ये लिख लेंगे हम लोग, ये आ गया 48 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये टोटल रूट के अंदर है एंड नीचे आ गया आपके पास 6 ए स्क्वायर। तो रूट के अंदर आ गया 64 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 48 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 64 से 48 किया आपके पास 16 रह गया, यह आ जाएगा 8ab प्लस माइनस 16a स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6a स्क्वायर। 16 का कंप्लीट रूट निकल सकता है, इसलिए इसको हल करेंगे ए स्क्वायर का भी एंड बी स्क्वायर का भी। तो 16a स्क्वायर बी स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे वो आ जाएगा 4ab। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं, -8ab प्लस माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो प्लस करें या माइनस करें, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 1 है x इज इक्वल टू -8ab प्लस 4ab डिवाइडेड बाय 2 एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी आपके पास है x इज इक्वल टू -8ab माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 2 नहीं बल्कि 6a स्क्वायर, यहाँ पर 6a स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, ठीक है, यहाँ पर 6a स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8ab से 4ab माइनस हो जाएगा, तो आपके पास माइनस का 4ab बच गया और 6a स्क्वायर। a स्क्वायर से कट गया एंड 4 एंड 6 कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2 और इसके साथ b डिवाइडेड बाय 3a, -2b डिवाइडेड बाय 3a। x की एक वैल्यू आपके पास ये आ गई, x की सेकंड वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी, -8ab माइनस 4ab इज इक्वल टू -12ab डिवाइडेड बाय 6a स्क्वायर। ये a स्क्वायर से कट गया एंड 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये -2 ये आ जाएगा -2 एंड b एंड नीचे क्या बच गया आपके पास a। तो x की ये दो वैल्यूज़ आपके पास निकल गई, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आ गया आपके पास -2b डिवाइडेड बाय 3a -2b डिवाइडेड बाय a। दिस इज़ योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए हम लोगों ने क्वेश्चंस। क्वेश्चन 9 एंड 10 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ।